दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारी बाउंड्री वाल का जो स्ट्रक्चर का काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो कॉलम की कास्टिंग और बीम की कास्टिंग का काम था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रिक वर्क करने की स्टेज में। अभी देख रहे हैं हमारा जो ब्रिक वर्क का काम है ये स्टार्ट हो चुका है और ब्रिक वर्क करते हुए हमारी जो टीम है वो आगे तक जा रही है। ब्रिक वर्क करने के बाद में हम लोग इसमें फैब्रिकेशन का काम करेंगे, जो ग्रिल फिक्सिंग का है वो काम होगा। फिर उसके बाद में इसमें प्लास्टर का जो फिनिशिंग का काम है वो करना है। तो फिलहाल दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ब्रिक वर्क में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप चिनाई का काम करवाएं तो उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जब आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करें तो उससे पहले आपकी जो ब्रिक है, ईंटा है, वो प्रॉपर उसका तराई होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए। उसके लिए करना क्या है, आपको जब भी आपको ब्रिक वर्क करना है, जैसे आज आपको ब्रिक वर्क करना है तो उससे एक दिन पहले आप इसको पानी में कोई टैंक वगैरह बना के उसमें आप डाल दीजिए 24 घंटे के लिए। फिर काम होने से पहले 3 या 4 घंटे पहले आप उसको पानी से बाहर निकाल लिए, ताकि क्या है कि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं ईंटा होना चाहिए। प्रॉपर आपका जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा ब्रिक है, जो ईंटा है वो प्रॉपर नम है। उससे होता क्या है, अगर आप आपका जो ईंटा है वो गीला नहीं होगा, जैसे ही आप ब्रिक वर्क कीजिएगा तो क्या होगा, जो मसाला रहता है उसका मॉइस्चर जो है सक कर लेता है आपका ईंट, और ये होता है जो जॉइंट है, जो ब्रिक वर्क है आपका, उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपनी जो ईंटा है उसका जो है क्यूरिंग प्रॉपर करनी चाहिए। इसके बाद और क्या ध्यान देना है, जो दो ईंटों के बीच का गैप है, जो जॉइंट है, वो ना तो आपको बहुत ज़्यादा रखना है और ना ही बहुत कम रखना है। उसको रखना है आपको 12 mm का। मीन्स क्या है कि दो ईंट के बीच में जो गैप होना चाहिए, जो मसाला का जो थिकनेस होता है वो होना चाहिए 12 mm। 12 mm से अगर आप ज़्यादा कीजिएगा तो भी दिक्कत है, अगर कम कीजिएगा तो क्या होगा, कम करिएगा तो जो दोनों ईंट का जॉइंट है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर ज़्यादा कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, बाद में क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसका भी आपको प्रॉपर ख्याल रखना है। और क्या ध्यान देना है, जब भी आप जो ब्रिक वर्क स्टार्ट करें तो जो आपके कॉलम्स होते हैं उनका जो फेस रहता है, उनका जो सरफेस रहेगा, उसको उस पर हैकिंग कर लेना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको स्पॉट दिख रहे होंगे, इसको बोला जाता है हैकिंग। इसको सरफेस को क्या है, रफ कर लेना रहता है। रफ करने के प्रोसेस को ही हैकिंग बोला जाता है। कोई भी आरसीसी मेंबर हो, वहाँ पर जब भी आपको ब्रिक वर्क करना है या फिर प्लास्टर का वर्क करना है तो वहाँ हैकिंग किए बिना आपको काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। जैसे यहाँ आप ये सरफेस देख रहे हैं, इस पर हैकिंग अभी नहीं किया है। जब भी इसमें हम लोग प्लास्टर स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको प्रॉपर हैकिंग करके इसका सरफेस को रफ कर देंगे। उससे क्या होगा, जब भी इस पर प्लास्टर का काम होगा तो प्लास्टर और ये आरसीसी का जो कॉलम है हमारा, उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, बॉन्डिंग जो है बढ़ जाएगी। और क्या ध्यान देना है, प्लास्टर करते टाइम में हमको इसमें चिकन मेश भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये जो ब्रिक वर्क और आरसीसी का जॉइंट है यहाँ पे चिकन मेश लगा देना है। चिकन मेश का पूरा टुकड़ा लेके दोनों तरफ यहाँ से इस चौड़ाई में लेकर के पूरा इसमें फिक्स कर देना, फिर हमको प्लास्टर का काम स्टार्ट करना है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों के दिमाग में वहम रहता है कि जब भी हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क करने के बाद में क्या है कि उसके जो जॉइंट होते हैं इनको प्रॉपर फिल नहीं करते हैं। उन लोगों का मानना है कि अगर हम जॉइंट जो है भर देंगे, पूरा फिल कर देंगे, तो प्लास्टर और ब्रिक वाल के बीच में क्या है, बॉन्डिंग कम हो जाएगी। लेकिन ये सरासर गलत है। आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रिक वर्क कर लें, ब्रिक वर्क करने के बाद में पूरा जो जॉइंट है उसको फिल कर दे प्रॉपर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिल कर दिया गया है। फिर क्या करना है, उसमें झाड़ू मार देना है, झाड़ू से उसको सरफेस को बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद में ये आपको ग्रो प्रोवाइड कर देना है। जैसे देखिए वहाँ पे हमारा अभी सरफेस को स्मूथ करने के बाद में ग्रो कटिंग चल रहा है। ग्रो ये प्रोवाइड कर देना, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये ग्रो कटिंग हुआ है। यहाँ पे इस सरफेस को पूरे जॉइंट को यहाँ पे प्रॉपर भर दिया गया। देखिए सभी जॉइंट को पूरा फिल कर दिया गया, हर एक जॉइंट को मसाले से भर देना है। अगर आप नहीं भरिएगा तो क्या होगा कि ये ब्रिक वाल की जो स्ट्रेंथ है आपकी कम हो जाएगी, वो स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं ले पाता है। तो कोई भी जॉइंट है उसको प्रॉपर फिल होना चाहिए। फिल होने के बाद में जो उस साइड में आप देख रहे हैं ग्रो कटिंग हुआ है, ये साइड में इस टाइप से ग्रो कटिंग कर देना। जैसे देखिए पूरी दीवार में यहाँ से वहाँ तक ग्रो कटिंग कर दिया गया। इससे क्या होगा, ये सरफेस रफ हो गया है, स्मूथनेस इसकी खत्म हो गई है। तो जब इस पर प्लास्टर किया जाएगा, प्लास्टर और वाल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो प्रॉपर मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक वर्क करते टाइम में आपको जो मोर्टार यूज करना है उसका भी मिक्सिंग का जो प्रोपोर्शन रहता है उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपकी ब्रिक वाल की विड्थ जो है हाफ ब्रिक वाल है, मीन्स 5 या 4 इंच की वाल है, तो वहाँ पे आपको 1:4 का मसाला यूज करना है।
और 10 इंच की ब्रिक वॉल है तो वहाँ पे एक 6 का मसाला यूज करना है, 1:6 का, और हाफ ब्रिक वॉल में 1:4 का। आपको ज़्यादा भी सीमेंट यूज नहीं करनी है और कम भी नहीं करना है। ज़्यादा भी यूज करने से कोई आपका जो वॉल है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाएगा, उससे क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो रेशियो जो है हमेशा सही रहना चाहिए। और मिक्सिंग करते टाइम में आपको मिक्सिंग बहुत अच्छे से करना है। प्लास्टर मिक्स करते टाइम में जब आप मोर्टार तैयार करें तो सूखा मसाला जो हम लोग मिक्सिंग करते हैं कम से कम 3 बार, और जब पानी डालने के बाद में कम से कम 2 बार उसको प्रॉपर मिक्स करने के बाद में ही यूज़ करना चाहिए। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा कि जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी नहीं होगी, स्ट्रेंथ में आपकी कमी आ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सारा कुछ होने के बाद में आपको क्यूरिंग का प्रॉपर ध्यान देना है। ब्रिक वर्क होने के बाद में कम से कम 2 सप्ताह तक क्यूरिंग जरूरी है, 14 दिन तक मिनिमम। गर्मी के मौसम में 3 बार और ठंडी के मौसम में कम से कम 2 बार क्यूरिंग जरूर करें ब्रिक वर्क होने के बाद में। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रख करके आप अपने ब्रिक वर्क की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो जब भी आप ब्रिक वर्क करें इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें।